बाप रे बेटे रुकदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत मकाबीन की किताब और उसके छठे बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 20वें बाब में से ली गई है। मेरे अजीजों, इंताकस चहारम मकाबियों के ज़माने और मकाबियों की दोनों किताबों का मरकजी किरदार है। ये बादशाह और इसके जर्नाइल यरूशलेम की बेहुरमती और बर्बादी के जिम्मेदार थे। इसने जबरदस्ती अपने मजहब, अपनी सकाफत सब पर थोपना चाहिए और आखिरी दिनों में इसी वजह से बहुत सा परेशान भी रहा। उसकी नींद उड़ गई, वो परदेश में शदीद गम की लहर में मर गया। जालिम अक्सर हिर्सी भी होते हैं। जब उसे पता चला कि फारस के शहर में सोना, चांदी, तलाई, बख्तर, तलवारें, दौलत और औलाद जंग मौजूद हैं जो सिकंदर आजम अपने पीछे छोड़ गया है, तो उसने उस शहर पर हमला करना चाहा। लेकिन शहर के लोगों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और उसको मुंह की खानी पड़ी और वो शिकस्त खा गए। फिर यही बादशाह जो है ये लालच से भरा हुआ था और फिर इसे खबर मिली कि इसके लश्कर को यहूदा ने भी शिकस्त दी है और जो मजबा उसने बनवाया था उसको ढा दिया गया है। उसकी जगह मकाबियों ने नया मजबा बना लिया। वो बहुत गमजदा हुआ, बिस्तर पर मर्ग पर जा पड़ा। उसने अपने साथियों से कहा, मेरा दिल गम से टूट रहा है, सो गम के सैलाब में गिर गया हूँ। मुझे वो बदियां याद आती हैं जो मैंने यरूशलेम में की। इसी वजह से मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ। अपनी आकबत संवारने के लिए हर इंसान को इस दुनिया में अच्छे अमल की जरूरत है। यही फैसला करेंगे कि आइंदा जिंदगी में वो कहां और किस हाल में हमें मिलती है। अंजील मुकद्दस में भी आज आइंदा जिंदगी के बारे में सवाल किया गया है। सदूकी मुर्दों की क़यामत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह से क़यामत के बारे में एक नहायत पेचीदा सवाल पूछते हैं। वो सवाल करते हैं कि एक शख्स की एक बीवी थी, वो मर गया, उसकी औलाद नहीं थी। उसके बाद वो दूसरे भाई के साथ ब्याही गई, फिर उसके बाद वो भी बे औलाद मर गया। तीसरे के साथ, इसी तरह 7 भाइयों के साथ वो ब्याही गई। उस औरत से इन 7 भाइयों ने शादी की और बे औलाद मर गए। आखिर में वो औरत भी मर गई। सदूकी यीशु से पूछते हैं कि रोज़े क़यामत में वो किसकी बीवी होगी? क्या वो 7 की बीवी कहलाएगी? यीशु ने उन्हें हैरान कर देने वाला जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गए। अगली दुनिया के फर्जंद बयान ना करेंगे, ना शादी ना मादी अशिया के मुताज होंगे, बल्कि वो फरिश्तों की मानद होंगे जैसे खुदा की रफ़ाकत में रहते हैं। उसे जिस्मानी रगावतों की जरूरत नहीं रहती है। वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जवाब बहुत मौजू और शानदार है। जन्नत में जाने के लिए किसी लालच की जरूरत नहीं है। वहाँ शहद मिलेगा, दूध पिएंगे और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की जाएगी। अंजील मुकद्दस के मुताबिक वो रूहानी और नूरी जिंदगी है। कुछ लोग इसलिए भी नेकियां करते हैं, इसलिए भी खुदा की बंदगियां करते हैं कि इन्हें जन्नत मिले, इन्हें शहद मिले, इन्हें खूबसूरत वहाँ पर जाकर औरतें मिले। वो बहिश्त जो सिर्फ लालच की खातिर हासिल किया जाता है, ऐसे बहिश्त को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। मोहब्बत और नेकी बेलौस होनी चाहिए। जन्नत की हकीकत वो नहीं है जो आम लोगों के ख्याल में है, लेकिन जो लोग तरह तरह की ख्वाहिशात की तकमील के ख्वाब देख रहे हैं, उनको दिल खुश कर लेने दो। जन्नत दा हकीकत खुदा की कुर्बत का दूसरा नाम है, खुदा के साथ रहने का दूसरा नाम है। जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, रोशनी ही रोशनी है, फजल ही फजल है, अमन ही अमन है। न दुख, न आंसू, न मौत, न आलम असफल, एक नई जमीन और एक नया आसमान। हमने भी अपने आप को नई जमीन, नए आसमान के लिए, खुदा की कुर्बत के लिए तैयार करना है। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के वसीले से।